वो ना मोटरसाइकिल पे लड़के साइड पे खड़े थे, मुझे नहीं पता था। वो एकदम आए, उन्होंने मेरे से पर्स छीना और निकल चले गए। मैंने वो 6,000 में से जो है ना 4,000 रुपये की अपनी अम्मी की ना कपड़े लेके आने थे और अपनी अम्मी को ले कहने वो क्या नाम है उनकी ख्वाहिशें जो थी वो पूरी करनी थी। क्या अम्मा की कौन सी बात याद आती है? अम्मा की एक बात याद आती है, जब वो मुझे कहती बेटा धूप में मत जाओ। और ये हुआ कि अल्लाह पाक ने मेरी अम्मी को जल्दी अपने पास बुला लिया और मेरी माँ ने मुझे जाते वक्त कहा अली बेटा बस तुमने अपना आप बनाना है, तुम्हें पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं, ये चीज़ें तुम्हारी है। अम्मी बहुत हो गई है? जी मेरी अम्मी अल्लाह के पास है। अम्मी की याद आती है? बिल्कुल आती है। क्या चीज़ है माँ? मेरी माँ जन्नत है। माँ की क्या बात याद है? हर माँ जन्नत है। बेसिकली वो हमें कह रहे थे कि 5,000 रुपये दो तो हम जाके अभी पकड़ते हैं। मैं कहाँ से 5,000 रुपये दूँ? मेरा 6,000 रुपये गया है, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूँ? मैंने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन आपने मेरे चैनल पर बड़ी डिज़र्विंग लड़कियां देखी होंगी, लेकिन आज की स्टोरी में डिज़र्व एक लड़का है और नौजवान है, बड़ा खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। की नाम है? मेरा नाम सईद अली रज़ा। जी। अली रज़ा कितनी उम्र है? मेरी उम्र है 49। 49 जी। 49 साल? जी सर। बड़ा खूबसूरत है यार, नौजवान है तो। बस ये मालिक और मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से, बुरा काम कभी नहीं किया सर। लातनू की होया सही है, मैं बस नेक काम कर रहा था, किसी ने नशा करके मुझे गाड़ी मार दी। एक दफ़ा मारी, बच गया, दूसरा उसने फिर दोबारा मारी। आप खड़े थे, उसने आके गाड़ी मारी? मैं खड़ा इसलिए था कि सामने ले स्कूल में छुट्टी हुई तो मैंने कहा बच्चे गुजरते हैं इसीलिए। अभी जो बता रहे थे कि बैग छीन के ले गए हैं, पैसे छीन के ले गए हैं, वो क्या सिस्टम था? वो ना मोटरसाइकिल पे लड़के साइड पे खड़े थे, मुझे नहीं पता था। वो एकदम आए, उन्होंने मेरे से पर्स छीना और निकल चले गए। अच्छा, लड़के मोटरसाइकिल पे आए, पर्स छीन के ले गए? हाँ जी। कितने पैसे थे पर्स? मेरे पर्स में 6,000 रुपये था। 6,000 रुपया था। क्या करना था, किधर जा रहे थे? मैंने वो 6,000 में से जो है ना 4,000 रुपये की अपनी अम्मी की ना कपड़े लेके आने थे और अपनी अम्मी को ले कहने वो क्या नाम है उनकी ख्वाहिशें जो थी वो पूरी करनी थी। क्या ख्वाहिशें थी आपकी? उनकी मेरी अम्मी की ख्वाहिश ये थी कि मैंने रखी हुई है बिल्लियाँ एबटाबाद में और बतखें, उनको ना सेट करना था, उनके पिंजरे बनाने थे। अपनी अम्मी के लिए कपड़े लेने ईद आ रही है, 3 दिन बाद ईद है। और ये हुआ कि अल्लाह पाक ने मेरी अम्मी को जल्दी अपने पास बुला लिया और मेरी माँ ने मुझे जाते वक्त कहा अली बेटा बस तुमने अपना आप बनाना है, तुम्हें पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं, ये चीज़ें तुम्हारी है। अम्मी बहुत हो गई है? जी मेरी अम्मी अल्लाह के पास है। अम्मी की याद आती है? बिल्कुल आती है। क्या चीज़ है माँ? मेरी माँ जन्नत है। माँ की क्या बात याद है? हर माँ जन्नत है। माँ की बहुत बात है। बस अगर बाप है ना वो भी माँ के बगैर गुजारा है, फिजूल है। जब माँ होती है तो दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, नहीं बंदा जितना मर्जी करे। जी बिल्कुल ऐसी है, बेशक चली जाती है। जी मुजरम क्यों ना हो, उसे कमी नहीं होती अगर माँ दुनिया में हो। अगर माँ दुनिया से चली गई है, बेशक वो डकैत है, वो अगर करोड़ रुपये भी कमा लेगा ना वो भी उसके लिए ज़ीरो है। अम्मा की कौन सी बात याद आती है? अम्मा की एक बात याद आती है, जब वो मुझे कहती है बेटा धूप में मत जाओ। बस धूप में न जाओ। हाँ। और आज कोई पूछता भी नहीं? आज कोई मुझे रोटी का नहीं पूछता। अगर आज अम्मा होती तो मैं आज ऐसा होता, मैंने आज लीलन का सूट नहीं पहना था, मैंने आज रेशमी सूट पहना होना था बोस्की का, ठीक है, और मेरी जेब में पैसे होने थे 1,000 वाले। अब मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, ठीक है, और मेरी माँ नहीं है, ठीक है, और मुझे आज तीसरा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। बस अगर अम्मा होती तो शायद ये हालात ना होते। ये हालात ना होते और मैं यहाँ ना बैठा था, मुझे स्पेशल गाड़ी ऊपर से घुमा के वाशिंग छोड़ के आती। जब पर्स छीन के ले गए हैं वो लोग दल्ले हैं, मैं दल्ले ही कहूँगा, क्या कहना चाहोगे? वो मम्मी डैडी लड़के थे लेकिन मुझे बगैर लग रहे थे कि पढ़े लिखे इंसान और कहने में अच्छे ख़ानदान के लड़के कोठियों वाले ये काम भी करते हैं, इससे अच्छा हम ऐसे ही ठीक है। पुलिस स्टेशन नहीं गया, पुलिस को नहीं बताया कि मैंने बताया, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। क्या कहा उन्होंने कहा आप जाओ पकड़ो उसको। आपने पकड़ना है? मुझे कह रहे पकड़ो, मैंने कहा मेरी टांग टूटी है, कहता आप जाओ। उसके बाद मुझे कोई नजर नहीं आया, वो 6 में से। मतलब ये है कि आपसे पर्स छीन के ले गए, पुलिस ने कहा आप जाके पकड़ो। हाँ जी। उसके बाद मुझे वो 6 नजर नहीं आए। ये नाज़रीन ये कहाँ का कानून है?
कि आपकी कोई चीज़ को छीन के ले जाता है तो फिर वो आपके पास कंप्लेन करने आता है, आप कहते हैं जी जाके पकड़ लें। अब इन्होंने पकड़ना है, चोर इनका है, पुलिस के पास गया है कंप्लेन करने और पुलिस कह रही है जी आप जाके बंदा पकड़ ले। ये चीज़ यहाँ पर सवालिया निशान है। अच्छा, बेसिकली वो हमें कह रहे थे कि 5,000 रुपये दो तो हम जाके भी पकड़ते हैं। मैं कहाँ से 5,000 रुपये दूँ, मेरा 6,000 रुपये गया है, मैं तो 5,000 रुपये दूँ। मैंने कहा सर आप पकड़ ले, मैं आपको ना जब आपके पास पकड़ लेंगे ना मैं देखने के लिए आऊँगा, मैं 5,000 दे के फिर देखूँगा। वो कहते नहीं, उन्होंने नहीं मानी। अल्लाह जानता है बस। ये हमारा मुल्क है और हम इस रियासत को अपने पर मसल्लत कर चुके हैं। बेशक बेशक। और हम अब दब चुके हैं, जब तक हम नहीं बोलेंगे नहीं निकलेंगे हम दबते जाएंगे। मुझे ये बताओ कि अम्मा की कब्र पर आखिरी बार कब गए थे? अम्मा की कब्र में आखिरी दफ़ा मैं वब गया था जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ वब गया हूँ, अब तक नहीं गया। ईद आ गई है, ईद नहीं कल मैंने जाना अब इंशाल्लाह ताला। ईद आ गई, अब अम्मा याद नहीं आती होगी? आती है अम्मा को, भला वह भी याद आती है जब मेरी माँ का कोई नाम लेता है ना मेरे सामने। वब मेरी अगर माँ होती ना तो मेरे को कोई बुलाता है ना ओए करके, तो मेरी माँ मेरे सामने खड़ी हो जाती, कहती इसको ओए क्यों किया है। ये जो आंखों में आंसू हैं ये किस चीज़ के? अम्मा की याद के? ये अम्मा की याद के। मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, जवान हुआ हूँ, कैसे आपके सामने बैठा हूँ। मेरी माँ ने जवान किया है चम्मच के साथ देसी घी पिला पिला के, बस अपना दूध नहीं पिलाया। कितने बहन भाई? हम 4 भाई, 1 बहन है, और वो 3 भाइयों की शादी हुई है, बहन की भी शादी हुई, मेरी नहीं हुई। अच्छा, अली रज़ा टांग तुम्हारी सही हो सकती है अगर सही करवाई? मेरी टांग के लिए ना मुझे 3 महीने चाहिए और खुराक चाहिए, खुराक मैंने खाना वगैरह। टांग ठीक हो सकती है, पक्की बात है? जी बिल्कुल। कितना खर्चा होता है? खर्चा तकरीबन होता है 1500। कितना? 1500। सिर्फ 1500? जी बिल्कुल। वो 1500 में ये होगा कि मैंने नहाना है 500 में शैम्पू के साथ, इसको वॉश करना है, और 1000 रुपये के मेरी दूध हो जो सुबह के टाइम में पीऊँ, कम से कम वो पाइया हो, बस। ये तुम्हारा 1500 हमारी तरफ आया। अगर इस 1500 से तुम चल लो, तुम ठीक हो जाओ, तो मैं तुम्हें 3000। आप मेरे भाई बने हो ना, आपने ये किया ना, मेरा दिल कह रहा है और रब जानता है। आपने ये कहा है अगर मैं ऐसा हो जाए ना तो मैं अपने रब से ये दुआ करूँगा कि जितने भी भाई हैं इनकी दिली मुराद पूरी हो। ये अगर 20,000 रुपये कमा रहे हैं, इनको 40,000 रुपया रब ले, बस मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, फाइनल जिनकी माएँ ज़िंदा हैं और जिनकी माएँ दुनिया से चली गई, उनको क्या कहना है? जिनकी दुनिया से चली गई है, अल्लाह पाक उनको सब्र दे और अपनी माँ के साथ ख्वाब में मिलाए। मेरी माँ जब मेरे पास रही है ना 8 साल, मैंने 8 साल लाहौट किया यहाँ से पैदल, नूरानी नूर। खैर नाज़रीन, ये कहानी है मेरे मुल्क के उस कानून की जहाँ पर अगर उनको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो हमें धमकाया जाता है, जहाँ पर उनको हकीकत दिखाने की कोशिश की जाती है तो हमें धमकियाँ लगाई जाती हैं कि आपको घर से उठा लेंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। बजाय इसके कि आप इस चीज़ की सफाई करें, बजाय इसके कि आपको इक़्तिदार दिया गया है, आपके हाथ में ताकत दी गई है, आप उसका इस्तेमाल करके इन गुंडों को, इन जलील इंसानों को, इन चोरों को, इन जिस्म फरोशों को, इन नशा फरोशों को ख़त्म करें। आप हमें ख़त्म करने पर लग गए हैं, आप हमें दबाने पर लग गए हैं। अब ये जो बंदा है, ये जो गरीब है, मजदूर है, इसका क्या कसूर है? इसका ये कसूर है कि ये इस मुआशरे में पैदा हुआ है, इसका ये कसूर है कि ये गरीब है, इसका ये कसूर है कि ये आपको कैद आज़म की तस्वीर नहीं दे सकता, जिसकी वजह से आप इसे ये कह रहे हैं जाए जी आप खुद जाकर बंदा पकड़ लें। अगर मेरे मुल्क के साथ अगर मेरे मुल्क में किसी के साथ ज़्यादती हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो अपना मुल्ज़िम खुद पकड़ेगा। आपको हम किस चीज़ की टैक्स देते हैं, किस चीज़ की सैलरी देते हैं, वोट जानना गुजारिश है कि कुछ कर ले। हमें धमकाने के बजाय, डराने के बजाय अगर आप काम करें तो हम आपके साथ हैं, फिर इंशाल्लाह साथ खड़े रहेंगे। अगर आप हमें धमकाएंगे, डराएंगे, फिर हम तो आवाज़ उठाएंगे, यह हमारा हक है और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।